पहले हमने उसे बिमल के लॉकर में छुपाया, लेकिन वह वहां से निकलने के लिए जोर जोर से भौंकने और संघर्ष करने लगा। ताता उसे स्नान गृह में ले गया, लेकिन वह वहां भी रहने को तैयार नहीं था। वह पूरे छात्रावास में दौड़ने भागने लगा और मोजों, चप्पलों और जो भी कुछ उसे मिल रहा था उनसे खेलने लगा। बच के रहो, एक लड़का फुसफुसा कर बोला। मिसेस फिशर आ रही हैं। मिसेस फिशर हेडमास्टर साहब की पत्नी थी और वो इस समय रात के दौरे पर थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हम सब अपने बिस्तरों में थे और कोई खुरापात नहीं कर रहे थे, मैंने पिल्ले को उठाकर अपने कंबल में छुपा लिया। वह मेरे पैर पे पंजों को चाटता हुआ चुपचाप कंबल में घुसा रहा। जब मिसेस फिशर चली गई तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बाकी की रात वह हमारे शयनागार में आजादी से उछलता कूदता रहा। सुबह होते ही, उजाला होने से पहले ही बिमल और मैं अपने पजामों में ही पिल्ले को लेकर बाहर निकल गए। हमने मिस्टर ओलिवर के दरवाजे को जोर से खटखटाया और तब तक खटखटाते रहे जब तक कि हमें उनके पैरों की आहट अपनी ओर आते हुए सुनाई नहीं देने लगी। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, क्योंकि मिस्टर ओलिवर हमेशा सतर्क रहते थे, पूरा दरवाजा एक साथ नहीं खोलते थे। जैसे ही उन्होंने आधा दरवाजा खोला, हमने पिल्ले को अंदर की ओर धक्का दे दिया और सरपट वहां से भाग निकले। मिस्टर ओलिवर रोज की तरह कक्षा में आए, लेकिन उनके साथ कोई पिल्ला नहीं था। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन पिल्ला नहीं दिखा। क्या उन्होंने वो पिल्ला किसी को दे तो नहीं दिया, या यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया? ये आ रहे ओली सर, बिमल ने स्कूल की घंटी के पास वाले अपने प्रिय स्थान से पुकारा। मिस्टर ओलिवर अपनी शाम की चहलकदमी के लिए निकल रहे थे। उनके पास एक मोटी सी अखरोट की लकड़ी से बनी हुई छड़ी थी, निश्चित रूप से चीतों को दूर रखने के लिए। उन्होंने न दाएं देखा न बाएं। अगर उन्होंने हमें अपनी नजर में रखते हुए देखा भी होगा तो जाहिर नहीं किया। लेकिन फिर उनके पीछे दौड़ता हुआ पिल्ला भी आया। अनेक अच्छी नस्लों का मेल वह पिल्ला मिस्टर ओलिवर के साथ टहलने जा रहा था। उसके रोएं अच्छी तरह ब्रश करके संवारे हुए थे और उसके गले में चटक लाल रंग का पट्टा था। मिस्टर ओलिवर की तरह उसने भी हमें नजरअंदाज कर दिया और अपने नए मालिक के साथ कूदता फांदता चलता रहा। मिस्टर ओलिवर और वह पिल्ला जल्दी ही अभिन्न साथी बन गए। मेरे दोस्त और मैं अपने इस कारनामे पर बहुत खुश थे। मिस्टर ओलिवर ने इस बात को बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वह जानते थे कि पिल्ला कहां से आया था। लेकिन परीक्षाएं खत्म होने के बाद जब बिमल और मैं अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि गणित में तो हम फेल होने ही वाले हैं, हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हम पास हो गए थे, ग्रेस मार्क्स के साथ। हमारे प्यारे सर ओली, बिमल बोला, इसका मतलब वो हमेशा से जानते थे। ताता को तो खैर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, वह गणित में बहुत तेज था। लेकिन बिमल ने और मैंने निश्चय किया कि हम मिस्टर ओलिवर को उनकी इस नेकी के लिए धन्यवाद देंगे। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मिस्टर ओलिवर ने फौरन कहा। मैं जूनियर स्कूल में तुम लोगों को बहुत झेल चुका हूं। अब तुम्हारे सीनियर स्कूल में जाने का समय आ गया है और वहां तुम्हें भगवान ही बचाएगा।